गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां खेतों की हरियाली धीरे धीरे जंगल की झाड़ियों में बदल जाती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। चारों ओर से घास फूस से ढकी हुई वह झोपड़ी गांव के घरों से अलग थलग पड़ी रहती थी। बरसात के दिनों में उसकी छत से टपकती बूंदें अंदर रखे मिट्टी के बर्तनों में टकराती तो झोपड़ी के भीतर मानो कोई उदास गीत गूंजता। यही झोपड़ी थी गौरी और गुड़िया की दुनिया। गौरी उम्र में बड़ी थी, लगभग 13 साल की, पर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत तो थी, लेकिन आंखों में वह गहराई आ चुकी थी जो सिर्फ संघर्ष करने वालों में होती है। छोटी बहन गुड़िया मुश्किल से 8 साल की थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कान हर दर्द को ढक लेती थी। दोनों बहनें अनाथ थीं। माँ का चेहरा तो गुड़िया को धुंधला सा याद था, पर पिता की छवि बस गौरी के मन में जीवित थी। जब भी रात को झोपड़ी के बाहर हवा सीटी बजाती हुई गुजरती, तो बहनों को अपने माता पिता की कमी और भी गहराई से महसूस होती। गांव वालों के लिए ये दोनों बस बेचारी अनाथ बहनें थीं। कुछ लोग दया दिखाते और बचा कुचा खाना दे जाते, पर ज्यादातर लोग दूरी बनाए रखते। बच्चे खेलते खेलते जब झोपड़ी के पास से गुजरते तो कहते, देखो, यही वो झोपड़ी है जहां वो अनाथ रहती है। यह सुनकर गुड़िया का मन दुखी हो जाता, मगर गौरी हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहती, हम अकेले नहीं हैं गुड़िया, हम दोनों हैं ना, यही हमारी दुनिया है। दिन का ज्यादातर समय खेतों में या पानी लाने में बीत जाता। गौरी गांव के कुएं से पानी भरकर लाती। और गुड़िया झोपड़ी साफ करती। दोनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करती और किसी तरह चूल्हा जलाती। खाने में अक्सर बस रोटी और नमक होता, लेकिन गुड़िया हर निवाले को हंसते हुए खाती और कहती, दीदी, हमें तो भगवान ने हिम्मत दी है, यही सबसे बड़ी दौलत है। शाम ढलते ही गांव में चहल पहल शुरू हो जाती। चूल्हों का धुआं आसमान में उठता और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती। लेकिन गौरी और गुड़िया की झोपड़ी में सन्नाटा पसरा रहता। कभी कभी यह सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि दोनों बहनों को डर लगने लगता। तब गौरी अपनी छोटी बहन को पास खींचकर ललाबाई सी आवाज में कहानियां सुनाती। उन कहानियों में माँ की ममता होती, पिता की बहादुरी होती और एक अच्छे कल का सपना भी। कभी कभी गुड़िया पूछ बैठती, दीदी, क्या सच में हमारे माँ बाप हमें देख रहे होंगे? गौरी उसकी आंखों में आंसू देखती और मुस्कुराकर कहती, हाँ गुड़िया, आसमान के तारे वही तो हैं। देख, सबसे चमकता तारा माँ है और उसके बगल वाला तारा पापा। गुड़िया मासूमियत से आसमान को ताकती और कहती, तो फिर वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना? गौरी चुपचाप सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती। गांव का जीवन बहनों के लिए आसान नहीं था। दूसरों के बच्चों के पास रंग बिरंगे कपड़े होते, त्योहारों पर मिठाइयाँ और खिलौने मिलते, पर इन दोनों के लिए त्योहार बस गांव की गलियों में दूसरों की खुशियां देखना भर होता। कई बार गुड़िया भीड़ में खो जाती और आंखों में चमकली कहती, दीदी, काश हमारे पास भी नए कपड़े होते, हम भी झूले झूलते। गौरी उसके बाल सहलाते हुए कहती, एक दिन होगा गुड़िया, जब हम भी नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन अभी हमें हिम्मत रखनी है।
रात को जब पूरा गांव नींद में डूब जाता, तब झोपड़ी के भीतर दिए की मध्यम लौ के पास बैठी बहनें अपने भविष्य के सपने बुनती। गुड़िया कहती, दीदी मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर मास्टरनी बनूंगी। सब मुझे आदर से गुड़िया दीदी कहेंगे। गौरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, और मैं खेतों में खूब मेहनत करूंगी ताकि तुझे पढ़ाई में कभी कमी ना हो। इस तरह उस छोटी सी झोपड़ी में हर दिन संघर्ष और उम्मीद के बीच एक नया पन्ना जुड़ता चला जाता। सुबह की पहली किरण जब गांव की गलियों में सुनहरी रोशनी बिखेरती, तब भी गौरी और गुड़िया की झोपड़ी में चूल्हा देर से जलता। कारण ये था कि खाने को कुछ न कुछ जुटाना हर दिन का सबसे बड़ा संघर्ष था। गौरी, जो अब 13-14 बरस की हो चली थी, अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी निभाने में उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गई थी। वह जानती थी कि अगर मेहनत न की तो दोनों का पेट खाली रह जाएगा। इसलिए वह अक्सर गांव के किसानों के पास जाती और काम मांगती। एक दिन वह खेतों के मालिक चौधरी रामलाल के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, चौधरी काका, मुझे आपके खेतों में काम चाहिए। मैं मेहनत करूंगी। रामलाल ने उसकी दुबली पतली काया देखी और ढाका लगाकर कहा, अरे, तेरे जैसे छरहरे हाथों से हल कौन चलेगा? जा, घर जाकर बहन के संग गुड़िया खेल। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने विनम्र स्वर में कहा, काका, हल तो नहीं चला पाऊंगी, पर घास काट सकती हूँ, जानवरों को चारा डाल सकती हूँ। मुझे बस थोड़ा काम दे दीजिए। रामलाल को उसकी जिद पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, आज से तू मेरे खेतों में घास काटने आ जा। मजदूरी कम मिलेगी, पर पेट तो भरेगा। यहीं से गौरी की मेहनत की शुरुआत हुई। दूसरी ओर छोटी बहन गुड़िया भी घर में खाली नहीं बैठी। वह बहुत समझदार थी। गांव के बच्चे जब स्कूल से आते तो अक्सर पढ़ाई नहीं करते थे। गुड़िया ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर लिखना सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव की कुछ औरतें ये देखकर बोली, अरे ये गुड़िया तो कितनी होशियार है, हमारे बच्चे को भी पढ़ा दे। बदले में कोई अनाज दे देता, कोई पुराने कपड़े, तो किसी ने कभी कभार दूध दे दिया। गुड़िया की यह छोटी सी कोशिश बहनों की जिंदगी का सहारा बनने लगी। लेकिन संघर्ष इतना आसान भी नहीं था। खेतों में काम करने के बाद गौरी थककर चूर हो जाती। कभी हाथों में छाले पड़ जाते, कभी पैरों से खून निकल आता। पर जब घर लौटकर अपनी बहन को मुस्कुराते हुए बच्चों को पढ़ाते देखती तो सारा दर्द भूल जाती। एक शाम जब दोनों बहनें झोपड़ी के बाहर बैठी थीं, तो गुड़िया बोली, दीदी आज तो शंकर काका ने मुझे गुड़ दी है, देखो कितनी मीठी है। गौरी ने आधा टुकड़ा अपनी बहन को देते हुए कहा। तू ही खा ले, तुझे पढ़ने के लिए ताकत चाहिए। गुड़िया ने हंसकर कहा, नहीं दीदी, अगर तुम नहीं खाओगी तो मीठा भी कड़वा लगेगा। उनकी यह छोटी सी साझेदारी ही उनका सबसे बड़ा खजाना थी। गांव में कई लोग थे जो उनकी हिम्मत देखकर चकित होते। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटियों, तुम अनाथ जरूर हो, पर तुम्हारे इरादे पूरे गांव के बच्चों से बड़े हैं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इन शब्दों ने बहनों को नई ऊर्जा दी। लेकिन संघर्ष की शुरुआत केवल मजदूरी और पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। बरसात का मौसम आया तो झोपड़ी की छत टपकने लगी, पानी हर ओर रिसने लगा। उस रात दोनों बहनों ने एक दूसरे को भींच कर पकड़ा और छाते की तरह एक फटी चादर सिर पर डाल ली।
गुड़िया रोते रोते बोली। दीदी, काश हमारा भी पक्का घर होता। गौरी ने आंसुओं को निगलते हुए कहा। एक दिन होगा गुड़िया, जब हम अपने हाथों से ऐसा घर बनाएंगे जिसमें न बारिश घुसेगी न आंधी। इस तरह धीरे धीरे उनके जीवन का हर दिन संघर्ष का नया अध्याय बनता गया। गांव का जीवन हमेशा से रंग बिरंगा रहा था। सुबह की आरती से लेकर शाम की चौपाल तक हर गली हर चौक में लोगों की आवाज आई रहती। बच्चे हंसते खेलते, औरतें कुएं पर गीत गाती और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राजनीति या किस्से सुनाते। लेकिन इस चहल पहल के बीच गौरी और गुड़िया के हिस्से सिर्फ तिरस्कार आता था। लोग उनके माता पिता को याद तो करते, पर बहनों को दया से देखना भी उन्हें अखरता। कई बार बच्चे उनकी झोपड़ी के पास से गुजरते और चिल्लाते, देखो देखो, अनाथ बहनें आ गईं। कभी कोई कहता, इन्हें काम क्यों देते हो, इनके बस का कुछ नहीं। ये शब्द छोटे दिलों को चीर जाते। गुड़िया अब भी छोटी थी। वह सब समझ तो जाती थी, पर चुपचाप आंसू पी जाती। कई बार वह दीदी से पूछती, दीदी, हमसे सब नफरत क्यों करते हैं? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। गौरी उसके सिर पर हाथ फेर कर समझाती, नहीं गुड़िया, यह नफरत नहीं है, ये लोगों की सोच है। उन्हें लगता है कि अनाथ होना कमजोरी है, पर एक दिन हम उन्हें दिखाएंगे कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। गांव का कुआं ही सबका पानी का स्रोत था। एक दिन गौरी और गुड़िया वहां पानी भरने गईं। औरतें पहले से लाइन में लगी थीं। जैसे ही दोनों बहनों ने घड़ा रखा, कुछ औरतें फुसफुसाने लगी। इन अनाथों के बाद पानी कौन भरेगा? दूसरी ने कहा। हाँ, इनके हाथ से अपशकुन हो जाएगा। गौरी ने चुपचाप बर्तन उठा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान के आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुड़िया ने धीमे स्वर में पूछा, दीदी, हमसे पानी भी क्यों छीनते हैं? गौरी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि गुड़िया, लोग वही करते हैं जो आसान लगता है और हमें तंग करना सबसे आसान है। लेकिन याद रख, अपमान का जवाब कामयाबी से देना। गांव में जब भी कोई त्योहार आता, पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट से जगमगाने लगता। बच्चे नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ खाते और खेलते। लेकिन गौरी और गुड़िया को शायद ही कोई त्योहार में बुलाता। एक बार होली आई। गांव में ढोलक बज रही थी, रंग उड़ रहे थे। दोनों बहनें झोपड़ी से झांककर बच्चों को खेलते देख रही थीं। अचानक कुछ लड़कों ने उनकी ओर रंग फेंका और हंसते हुए बोले, लो अनाथो, तुम्हारी होली भी मन गई। गुड़िया रो पड़ी। उसने दीदी का हाथ पकड़ लिया और झोपड़ी में भाग गई। गौरी ने उसे गले लगाकर कहा, रो मत गुड़िया, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा गांव हमारे साथ होली खेलेगा और हमें कोई अलग नहीं करेगा। गांव के चौपाल पर रोज शाम को लोग इकट्ठा होते। वहीं पर कई बार गौरी के बारे में बातें होती। अरे, ये गौरी खेतों में क्या काम करेगी? बस नाम के लिए आती है। दूसरा जोड़ देता। और वो छोटी वाली बच्चों को पढ़ाना चाहती है। हाँ, मानो मास्टरनी बन जाएगी। इन तानों ने बहनों का मन तो दुखाया, पर उनके इरादे और मजबूत कर दिए। अपमान के बावजूद गौरी ने ठान लिया कि गांव वालों के तिरस्कार को अपनी ताकत बनाएगी। वह खेतों में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। घास काटना हो या बैलों को पानी पिलाना, वह हर काम में जी जान लगा देती। गुड़िया भी बच्चों को पढ़ाने में और मन लगाने लगी। अब वह मिट्टी की बजाय पुराने स्लेट और चौक इस्तेमाल करती, जो उसे किसी दयालु औरत ने दिए थे। एक शाम जब दोनों बहनें बैठी थीं, तो गुड़िया ने कहा, दीदी, सब हमें नीचा दिखाते हैं, पर देखना, एक दिन यही लोग हमें सलाम करेंगे। गौरी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया।
हाँ गुड़िया, यही हमारा वचन है। बरसों का संघर्ष, आंसुओं और मेहनत से भरे दिन और अपमान की चोटें अब गौरी और गुड़िया को और मजबूत बना चुकी थीं। गांव वाले जो कभी उन्हें तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन को नोटिस करने लगे थे। गौरी खेतों में सुबह से शाम तक काम करती। उसकी मेहनत देखकर अब किसान भी कहते, ये लड़की लड़कों से कम नहीं है, बिना थके काम करती है। गुड़िया भी अपने छोटे से पाठशाला जैसी जगह पर बच्चों को पढ़ाती। शुरुआत में 4-5 बच्चे थे, अब धीरे धीरे 10-12 बच्चे जुड़ गए थे। गुड़िया की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि गांव के बच्चे उसे पसंद करने लगे। पहले वे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वे कहते, गुड़िया दीदी, आज हमें नई कहानी सुनाओ। कभी कोई कहता, दीदी मुझे जोड़ घटाना सिखाओ। बच्चों के मासूम मन ने उसे सम्मान दिया और यही उसकी असली जीत थी। एक दिन गांव के सरपंच को यह खबर मिली कि गुड़िया बच्चों को पढ़ा रही है। उसने आकर देखा, मिट्टी की जमीन पर बच्चे बैठे थे, हाथों में स्लेट और सामने खड़ी नन्ही सी गुड़िया अक्षर समझा रही थी। सरपंच ने हैरानी से पूछा, बिटिया, तूने पढ़ना कहाँ से सीखा? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में माँ ने थोड़ी बहुत सिखाई थी और बाकी मैंने खुद कोशिश की। किताबें पुरानी मिली तो उनसे पढ़ा। सरपंच ने उसकी लगन देखकर कहा, अगर तू इतनी लगन से पढ़ा सकती है तो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना अब तेरी जिम्मेदारी होगी। मैं पंचायत से तेरे लिए चटाई और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करूंगा। ये सुनकर गुड़िया की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उधर गौरी की मेहनत भी रंग लाने लगी। उसने खेतों में काम करते करते इतना अनुभव पा लिया कि फसल बोने, काटने और सिंचाई का तरीका दूसरों को भी बताने लगी। एक दिन चौधरी रामलाल ने गर्व से कहा, गौरी, तूने तो मुझसे भी अच्छा काम किया। खेत की उपज इस बार दुगनी हुई है। गौरी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का सम्मान हो रहा है। धीरे धीरे गांव वालों का रवैया, जो औरतें पहले कुएं पर तिरस्कार करती थीं, अब कहती, गौरी, तेरा हौसला देखकर लगता है कि बेटियां भी परिवार का सहारा बन सकती हैं। और बच्चे अपने घर आकर कहते, माँ, गुड़िया दीदी ने आज हमें गिनती सिखाई। ये बदलाव दोनों बहनों की सबसे बड़ी जीत थी। अब बहनों ने ठान लिया कि वे सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगी, बल्कि गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका देंगी। गुड़िया ने गौरी से कहा, दीदी, एक दिन हम अपना स्कूल खोलेंगे। एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। गौरी ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ गुड़िया, यही हमारा सपना होगा। उस रात झोपड़ी में दीपक की लौ के सामने दोनों बहनों ने कसम खाई, हम अपनी मेहनत से गांव में रोशनी फैलाएंगे। गांव की वही झोपड़ी जो कभी तिरस्कार और अकेलेपन की गवाह रही थी, अब रोशनी और उम्मीद की पहचान बन चुकी थी। बरसों की मेहनत और धैर्य ने गौरी और गुड़िया की जिंदगी बदल दी थी। अब गांव में जब भी कोई मेहमान आता, लोग कहते, जरा उन बहनों का स्कूल भी देख लेना, वहीं गांव की असली शान है। गुड़िया के छोटे से पाठशाला ने अब स्कूल का रूप ले लिया था। सरपंच ने पंचायत की मदद से कच्चे आंगन में चटाई और ब्लैक बोर्ड रखवाया था। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी तरफ से भी योगदान देने लगे। किसी ने बांस और फूस देकर छत बनाने में मदद की, तो किसी ने पुरानी किताबें दान की। गांव के बच्चों जो पहले खेलों में ही समय गंवाते थे, अब रोज सुबह उत्साह से गुड़िया दीदी के स्कूल पहुंचते। उनकी आंखों में पढ़ने की लालसा और चेहरे पर चमक होती। गुड़िया उन्हें न केवल पढ़ाई सिखाती, बल्कि कहानियों के जरिए नैतिकता भी समझाती। सच्चाई, मेहनत और एकता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे अपने घर लौटकर यह बातें माता पिता को बताते। धीरे धीरे पूरा गांव शिक्षा के महत्व को समझने लगा।
उधर गौरी भी अब केवल खेतों की मजदूर नहीं रही। उसने अपने अनुभव और मेहनत से खेती में नए तरीके अपनाए। बारिश के पानी को बचाकर खेतों में सिंचाई करना, बीजों को समय पर बोना और मेहनत से फसल काटना, ये सब उसने किसानों को सिखाया। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते, गौरी ने तो खेती का तरीका ही बदल दिया। ये लड़की गांव की रीढ़ है। गौरी को अब मजदूरी से ज्यादा सम्मान मिलता। लोग उससे सलाह लेने आते। अब वही गांव वाले जो पहले तिरस्कार करते थे, गर्व से कहते, देखो, इन दोनों बहनों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। औरतें जो पहले कुएं पर अपमान करती थीं, अब प्यार से कहती, गुड़िया बेटा, तूने हमारे बच्चों की जिंदगी संवार दी। बहनों ने समझ लिया था कि असली सम्मान दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। एक दिन पंचायत ने गांव में बड़ा आयोजन रखा। पूरे गांव को बुलाया गया। मंच पर सरपंच ने घोषणा की, आज हम सब मिलकर उन दोनों बहनों को सम्मान देंगे जिन्होंने अपने संघर्ष से गांव की तस्वीर बदल दी। गांव वालों की तालियों के बीच गौरी और गुड़िया मंच पर पहुंची। उनके हाथों में कोई सोने चांदी का इनाम नहीं था, पर जो उन्हें मिला वह अनमोल था, सम्मान। सरपंच ने कहा, ये दोनों बहनें हमारे लिए मिसाल हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से सब जीता जा सकता है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, हम तो अनाथ थे, हमारे पास कुछ नहीं था, पर आज हमें पूरा गांव अपना परिवार लगता है।